नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2017 के बहुचर्चित उन्नाव रेप केस कांड की, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, परिवार पर हमले और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप। 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को बड़ी राहत दी है। उनकी उम्र कैद की सजा को फिलहाल निलंबित करके उनको जमानत दे दी गई है। इस वीडियो में हम आगे आपको इस पूरे कहानी की एक एक बारीकियों को बताएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर हैं, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को फिलहाल निलंबित करने का आदेश दिया है और उन्हें जमानत दे दी है। यह जमानत उनकी अपील लंबित रहने तक वैध रहेगी, यानी हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने तक, जो अंतिम फैसला आने तक वो बाहर रह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन शर्तों के आधार पर उनको जमानत दे दी गई है। पहली बात, उनको 15 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा और 3 श्योरिटी जमा करनी होगी। पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर की दूरी उनको बनाकर रखना पड़ेगा। पीड़ित या उसके परिवार को किसी प्रकार की धमकी ना देना, दिल्ली में ही रहना, उनका अपना पासपोर्ट जमा करना और हर सोमवार को थाने में हाजिरी लगाना, यह मैंडेटरी है। शर्त तोड़ने पर उनकी जमानत रद्द हो जाएगी, यह भी फैसले में मेंशन किया गया है। यह फैसला मेडिकल ग्राउंड्स और अपील की लंबित स्थिति को देखते हुए सामने आया है। हालांकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ केस में 10 साल की उन्हें सजा अलग से मिली है, उसकी अपील भी फिलहाल लंबित है। अब इस केस की पूरी टाइमलाइन क्या है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि कब कब क्या कुछ इस मामले में होता रहा है। जून 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। कुलदीप सिंह सेंगर उस समय बीजेपी के विधायक थे। अप्रैल 2018 पीड़िता ने आत्मदाह की कोशिश की और उसके पिता को पुलिस हिरासत में इतना पीटा जाता है कि बाद में उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले में जुलाई 2019 तक आते आते पीड़िता का रायबरेली में ट्रक से भीषण एक्सीडेंट होता है, जिसमें उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो जाती है। पीड़िता इसमें गंभीर रूप से घायल होती है। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी केस दिल्ली को ट्रांसफर किए गए। सेंगर को सीबीआई इस पूरे मामले में गिरफ्तार करती है। बीजेपी उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देती है। दिसंबर 2019 में दिल्ली की ट्रायल कोर्ट सेंगर को दुष्कर्म के लिए उम्र कैद की सजा सुनाती है। आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। मार्च 2020 में पीड़िता के पिता की मौत केस में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। 2024 और 2025 में क्या कुछ हुआ? सेंगर को मेडिकल ग्राउंड्स पर कई बार अंतरिम जमानत मिली। जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी के लिए उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया, उनकी अर्जी स्वीकार हुई। 23 दिसंबर 2025 को हाई कोर्ट ने मुख्य रेप केस में सजा को निलंबित कर उनको नियमित जमानत प्रदान की है। अब इस जमानत के मायने क्या हैं और इसका कंक्लूजन क्या है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जमानत कुलदीप सिंह सेंगर की जो अपील है वो लंबित रहने तक वैध है, यानी सेंगर दोषी तो हैं लेकिन उनकी सजा पर फिलहाल रोक लग गई है। इससे वो जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सख्त शर्तों के साथ। ये फैसला न्यायिक व्यवस्था में अपील के अधिकार को दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं पीड़िता और समाज के लिए एक निराशाजनक का भाव भी अपने साथ साथ पैदा करता है। यह केस हमें याद दिलाता है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में न्याय कितना लंबा चलता है। आपको इस वीडियो और इस फैसले को लेकर क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगले अपडेट तक आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।